आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो पेपर्स चल रहे हैं उन पेपर्स को सीधे आप तक पहुंचाने के लिए हमने ये जो सेशन से स्टार्ट किए हैं उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि फ्राइडे के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला सवाल आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार आप ये जरूर देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, चूहा किस दिशा के सम्मुख है। केवल दिशा की बात हुई है, तो दूरी हम करेंगे नहीं। सवाल में आपको बोल क्या रहा है, सवाल में आपको एक बोल रहा है चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है, दाएं मुड़ता है। देखिए पूर्व की ओर और फिर कहां मुड़ा है, दाएं। दाएं के बाद फिर कहां मुड़ा है, दाएं। दाएं के बाद फिर कहां मुड़ा है, बाएं। बाएं के बाद फिर कहां मुड़ा है, बाएं। और अंत में फिर मुड़ा है बाएं। अब देखिए राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये जो दो राइट है और ये जो दो लेफ्ट है ये कैंसिल, मतलब ईस्ट से आपको कहां जाना है, लेफ्ट में। तो ईस्ट से लेफ्ट में जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में। फॉर्मूला आपका ये रहेगा और यहां पर आपको दूरी कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। सवाल है संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। बोला है श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से सातवां। ठीक है, अब आपको जो गिनना है प्रतीक को नहीं गिनना और दाएं से गिनना, दाएं मतलब इधर से गिनना है और सातवां चाहिए आपको। गिन लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है दाएं से 15वें के दाएं छठवां। देखिए दाएं से 15वें के दाएं छठवां, तो जब राइट राइट रहता है तो क्या होगा, घटेगा। मतलब पूरी कहानी है r 15 - 6 मतलब कितना है, 9। मतलब आपको दाएं से 9वां देखना है, दाएं से 9वां देखना है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, n कहा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देखिए किसका मामला है ये, कोडिंग एंड डिकोड, सॉरी ऑड मैन आउट का, ये कोडिंग डिकोडिंग का, ये अल्फाबेट का, जिसका भी आप समझ लो। देखिए यहाँ पर क्या है, ए से जेड बना हुआ है, क्या बात है, बी से वाई बना हुआ है, सी से एक्स बना हुआ है, डी से डब्ल्यू, ये सारे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट ही तो है। ठीक है, आज बाई 6 पैक द्वारिका। जी का क्या होता है भाई, जीटी एक्सप्रेस। ठीक है, एच का क्या होता है, हंस। आई का क्या होता है, इंडियन रेलवे। और जे का क्या होता है, जैकलिन। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा TSRQ, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका है, सीरीज का। सीरीज का सवाल जब भी हो आप उसको थोड़ा सा अलग से लिख लीजिए। 32 35 क्वेश्चन मार्क 47 56 और 67। देखिए यहाँ पर कितने का 32 से गया 67 तक, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मामला जोड़ घटाने का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ कितने का है, 9 का। और यहाँ कितने का है, 11 का। अब आप देखिए 2 जगह खाली है, तो अब ये देखिए 3 है, 9 है, 11 है, विषम संख्या की सीरीज है। मतलब ये 5 है, ये 7 है, तो 35 और 5 40, 40 और 7 47। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 40, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका है, अगला सवाल है हमारा पजल। सवाल आपको क्या बोल रहा है, सिटिंग का गोलाकार मेज, कितने लोग हैं, 6 लोग। ठीक है, बना लिया भैया 6 4 6। ये मामला किसका रहता है, लेफ्ट का। और ये मामला किसका होता है, राइट का। शुरुआत कहां से करनी है, यहां से। बस इतनी ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपसे सवाल कह क्या रहा है ये देखते हैं। हम पहले उसको लेंगे जिसकी पोजीशन किसी के अकॉर्डिंग फिक्स हो। ठीक है, पहला सवाल आपको बोल रहा है के और एम पी के निकटतम पड़ोसी, अभी मैं इसको नहीं ले रहा। एल और ओ एन के निकटतम पड़ोसी, अभी मैं इसको भी नहीं ले रहा। एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एन के दाईं ओर। के को मैं यहां लूंगा, इसके दूसरे स्थान पर है, मतलब एन तो यहां बैठ गया। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, एम पी के निकटतम बाएं और एल के निकटतम दाईं ओर बैठा, इससे भी कोई लेन देन। लेकिन एक लाइन ये है, एल और ओ एन के निकटतम पड़ोसी और एल के निकटतम दाएं, ये 2 चीजें ध्यान रखनी। एल और ओ एन के निकटतम पड़ोसी। देखिए अगर मैं यहाँ पे एल को बैठा दूंगा तो इसके दाएं तो कोई बैठे नहीं सकता, दाएं तो कोई बैठे नहीं सकता। मतलब एक बात पक्की है कि एल यहाँ है, ओ यहाँ है, और क्या बोल रहा है, एम एल के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एम एल के निकटतम दाईं ओर बैठा है और पी के निकटतम
बाईं ओर बैठा है, पी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। लग गया आपका सवाल। अब बाकियों की हमें जरूरत ही नहीं है। के और एम पी के निकटतम पड़ोसी हैं, के और एम पी के निकटतम पड़ोसी दिख रहा है। एन के का एम पी के निकटतम बाईं, ये तो बना ही लिया हमने। ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा? ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3। मेरा उत्तर हो जाएगा एम। कहां दिया गया भाई? दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक प्रिया एक निश्चित स्थान से 3 किलोमीटर, अगेन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, लेकिन यहां पर दूरी और दिशा दोनों पूछी गई है। जब भी दूरी की बात की जाती है तो आप अपने तरीके को लाइन खींचने वाला तो हमें करना ही नहीं है। बेसिक चीज ये है कि दिशा अगर समान होगी तो दूरी जुड़ेगी, दिशा अगर विपरीत होगी तो दूरी घटेगी, ये हमें याद रखना है। और हमारा फंडा क्या है भाई? हमारा फंडा ये है NES, W और N, ये रहेगा राइट के लिए और ये रहेगा लेफ्ट के लिए। ठीक है ना। अब आप देखिए सवाल कह रहा है, निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती। उत्तर की ओर कितनी चली गई? 30। फिर वह दाएं मुड़ी, ईस्ट नॉर्थ से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? ईस्ट में दाएं मुड़ती और 15 किलोमीटर जाती, यहाँ ये 15 चली गई। इसके बाद फिर दाएं मुड़ी, अब ईस्ट से दाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? साउथ में, और फिर कितनी चली गई? 30 किलोमीटर। अब वह अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर? देखिए ये 30 है और ये 30 है, दोनों अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास उत्तर क्या बचा? ईस्ट का 15, मतलब 15 किलोमीटर, और दिशा कौन सी? पूर्व की ओर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 बॉक्स है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है भाई, 7 का बना लेते हैं जगह। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये। ठीक है। अब नंबरिंग भी है क्या? कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। Q और P के बीच केवल 4 बॉक्स, अभी मैं नहीं करूंगा। U ढेर के ठीक बीच में, देखिए बीच में है, 7 है तो 3 इधर 3 इधर, मतलब U तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं कलर बदल लेता हूँ, U तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको क्या बोल रहा है? R Q के ठीक नीचे है, केवल T S और, अच्छा अब आपको बनाना ही पड़ेगा। R Q के ठीक नीचे है, Q O के ठीक नीचे है, S नीचे से ठीक तीसरा है, 1, 2 और 3, S नीचे से ठीक तीसरा है। ठीक है। ये 2 पोजीशन ऐसी थी जो बिल्कुल क्लियर कट थी, तो इसको तो हमने क्लियर कट लिख लिया। अब मामला आता है बाकी चीजों का। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है भाई, आगे क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। Q और P के बीच अभी मैं नहीं करूंगा। U ढेर के ठीक बीच में, ये भी ठीक है। R Q के ठीक नीचे है, R किसके नीचे है? Q के। ठीक है। S नीचे से तीसरा, केवल T S और P के बीच में है। देखिए T S और P के बीच में, तो S यहाँ पर है। ठीक है। T अगर मैं यहाँ रख दूंगा, P को यहाँ रखूंगा तो T तो आएगा नहीं, तो केवल T S और P के बीच में, ये मामला हो गया। अब क्या बोल रहा है? Q O के ठीक नीचे है, Q O के ठीक नीचे। अब देखिए 3 पोजीशन है, 3 ही जगह है, बस इन्हीं को रख दीजिए आप, O Q और R। ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है? O। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के जिसकी पोजीशन फिक्स है पहले आपको उसको जमाना है। ठीक है। फिर से कोडिंग का मामला, अल्फाबेट से रिलेटेड तरीका क्या है? हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि नंबरिंग कर लेंगे। देखिए L का नंबर कितना होता है? देखिए यहाँ पे चेंज, ये एक नजर ऑप्शन पे भी डाल लेनी चाहिए। देखिए L का नंबर है 12, M का नंबर है 13। ठीक है ना। M का नंबर है तो ये 1, M का नंबर है 13, O का नंबर है 15, N का नंबर है 14 और Q का नंबर है 17। मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। ठीक है। अब देखिए A का नंबर होता है 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, B मतलब ये C वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है। B का नंबर होता है 2, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 4 ये B है और ये क्या हो जाएगा? D, BD। ये मेरा उत्तर है। तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए गुणे का अर्थ जोड़, भागे का अर्थ गुणा। क्या क्या पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए 16, 4, 12, 3, 18। ठीक है। माइनस को क्या बोल रहा है? माइनस का अर्थ है भाग, मतलब यहाँ तो भाग लग जाएगा। फिर गुणे का अर्थ है जोड़, यहाँ जोड़ लग जाएगा। भागे का अर्थ गुणा, यहाँ गुणे लग जाएगा। और धन का अर्थ क्या है? धन का अर्थ है घटाना, यहाँ माइनस लग जाएगा। अब सबसे पहले तो ये वाला डाटा हल होगा, ये 4 आएगा। फिर दूसरे में ये वाला हल होगा, ये 36 आएगा। यहाँ धन और यहाँ पे ऋण। ठीक है ना। ये तो है ही है। 36 में से 18 घटेगा 18,
18 4 में जुड़ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 22, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, संख्या 43 16 28 57 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही अवरोही अवरोही, बाएं से दाएं अवरोही मतलब दाएं से बाएं आरोही। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बड़े से छोटे की ओर जाना थोड़ा सा आसान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि अगर बाएं से दाएं अवरोही, अगर यहाँ से यहाँ की ओर घटते क्रम में जा रही है, मतलब इधर से इधर क्या आएगी, बढ़ते क्रम में आएगी। तो दाएं से बाएं बढ़ते क्रम में अवस्थित किया गया बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक के बीच में अंतर क्या। देखिए 43 16 43 16 28 16 28 57, यही तो है। अब यहां से मुझे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो यहां मैं लिखूंगा 1, चलिए कलर बदल लेते हैं। यहां मैं लिखूंगा 1, यहां मैं लिखूंगा 2, यहां मैं लिखूंगा 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी। अब आपसे बोल क्या रहा है, बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे, दूसरा और दूसरा ये है। तो 7 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना 5, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है किसका है मामला, सिलॉक्स। और सिलॉक्स में क्या देखना होता है, केवल 3 चीजें। पहला, कथन कैसा है। दूसरा, जो निष्कर्ष निकाला गया वो एक कथन या एक से ज्यादा कथनों से, अगर एक से ज्यादा कथनों से तो मध्य पद, और मध्य पद का मान कम से कम किसी एक में 100। और तीसरा, पदों का मान। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दोनों में। यहाँ देखिए ए के पहले सभी लगा मतलब वैल्यू कितनी है 100, एम के बाद है लगा मतलब वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है 50 50। ठीक है ना। अब देखिए इधर कितना है एम, एम के पहले कोई लगा है मतलब वैल्यू कितनी है 100, बी के बाद नहीं लगा मतलब वैल्यू कितनी है 100। अब आप देखिए एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक, इन दोनों के बीच मिडिल टर्म एम है और ये वैलिड है। ठीक है, कुछ एम ए है, कुछ एम ए है, केवल इसी से निकला हुआ है। सकारात्मक सकारात्मक, एम की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 50, बिल्कुल सही होगा। कुछ बी एम है, बी एम है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, हो ही नहीं सकता, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, नकारात्मक निकलना चाहिए, ये भी गलत। मतलब मेरा उत्तर है केवल निष्कर्ष एक, कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका है, ठीक है, वही आउट मैन आउट वाला मामला है, विषम का चयन करना। ठीक है, एमपी, एमपी का मतलब कितना है, ये 13, और 13 के बाद पी का नंबर कितना होता है 16, यू का नंबर यू भी 21-22 साल का था और एक्स का नंबर 14। ठीक है, ये देखिए 3 3 और यहाँ पे 8 है। ठीक है ना, 8 ही 8 का। देखिए जी का नंबर 7, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15 और ये कितना हो गया 17। यही गड़बड़ हो सकता है, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18। ठीक है, स्टूडेंट कितने का 19 का। ठीक है, और वी का नंबर कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इसको देख लीजिए एडी 1 4, आई का नंबर 9 और 12। ठीक है, देख लेते हैं 13 3 16, 7 3 10, 15 3 18, 1 3 4। ठीक है, 21 3 24, 19 3 22, 9 3 12, ये गड़बड़ है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बाकी सभी में 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ केवल कितने का डिफरेंस है 2 का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, 5 फिल्म निर्माता प्रगति, रतन, तोमर, बिहारी, उज्ज्वला एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों, मंजिलों वाला सवाल है। सबसे पहले आप मंजिलें बना लीजिए, 1 2 1 2 3 4 और 5। यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4 और यह है 5। ये कहानी आपकी। अब आपसे बोल क्या रहा है, अब आपसे ये कह रहा है, सवालों में जानकारी क्या क्या दी गई है, बिहारी उज्ज्वला के ठीक नीचे वाली मंजिल, प्रगति तोमर के ठीक ऊपर वाली मंजिल, रतन प्रगति के ठीक ऊपर वाली मंजिल, उज्ज्वला तोमर के ठीक, मतलब किसी की भी पोजीशन उसने क्लियर कट नहीं दी है। जब क्लियर कट नहीं दी है तो अब जैसा जैसा बोल रहा वैसा वैसा करते जाइए। बिहारी उज्ज्वला के ठीक नीचे वाली, बिहारी उज्ज्वला के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, प्रगति तोमर के ठीक ऊपर, इससे भी ले रतनी प्रगति के ठीक ऊपर, उज्ज्वला तोमर के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है। देखिए कहाँ चला गया, बिहारी उज्ज्वला के ठीक नीचे वाली मंजिल, प्रगति तोमर के ठीक ऊपर,
प्रगति तोमर के ठीक ऊपर, रतन प्रगति के ठीक ऊपर, रतन प्रगति के ठीक ऊपर, उज्ज्वला तोमर के ठीक नीचे, उज्ज्वला तोमर के ठीक नीचे। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ टी, यहाँ पी और यहाँ पे आर। अब ये 5 लोग थे, पांचों बन गए। तो ये हो गया बी, ये हो गया यू, ये हो गया टी, ये हो गया पी और ये हो गया आर। अब आपसे पूछ क्या रहा था, तीसरी मंजिल पर टी और टी फॉर क्या है, तोमर, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, अगला सवाल बोला 6 सहकर्मी हैं, वंश, प्रिया, सैम, कृष, दीपा और जॉन। ठीक है ना, लंच के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कृष और दीपा के बीच केवल 2 मित्र हैं। ठीक है ना, जहां लंच के लिए वृत्ताकार मेज, कितने लोग हैं, 6। वही कहानी 4 6, ये मामला किसका, लेफ्ट बाएं का, और ये वाला मामला किसका, राइट दाएं का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा सवाल को, शुरुआत हमेशा यहां से होगी, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा, यहीं से शुरुआत शुरू कर दे। सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है, ये लग गया सवाल। सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है, प्रिया कृष के ठीक दाईं ओर बैठी। अभी इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, आपसे बोल क्या रहा था, सैम और दीपा के बारे में और कुछ है। कृष और दीपा के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं। जॉन और सैम कृष के पड़ोसी नहीं है। सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है और प्रिया कृष के ठीक दाईं ओर बैठी। ये अभी क्लियर कट नहीं है। सैम दीपा के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, कृष और दीपा के बीच केवल 2 मित्र बैठे। ये लाइन आप ध्यान दीजिए। 6 लोगों में 2 लोग बीच में तभी बैठ सकते हैं जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। देखिए यहां और यहां अगर मैं किसी को बैठा लूंगा तो इधर से भी 2, इधर से भी 2, इसने तो कहा नहीं है कि बाएं से 2 कि दाएं से 2। इधर इधर बैठा देंगे तो इन दोनों, ये दोनों, ठीक है ना, या इधर इधर बैठा देंगे तब भी इन दोनों के बीच में 2। तो आपको जो बोल रहा है वो बोला कृष और दीपा के बीच केवल 2 मित्र बैठे हैं, तो दीपा यहां बैठी है मतलब कृष यहां बैठ जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जॉन और सैम कृष के पड़ोसी नहीं है, ये पड़ोसी हो नहीं सकता, जॉन यहाँ पे हो नहीं सकता। एक जानकारी और दी थी, प्रिया कृष के ठीक दाईं ओर बैठी, प्रिया कृष के दाईं ओर बैठी है मतलब प्रिया बैठ जाएगी यहाँ पे। अब आपकी जानकारी वो वाली आपके काम आएगी जो पहले दी गई थी। वो क्या दी गई थी, जॉन और सैम कृष के पड़ोसी नहीं है, सैम तो है ही नहीं, जॉन यहाँ हो नहीं सकता मतलब जॉन यहाँ पे आ जाएगा। एक आदमी कोई और छूट गया है, वो कौन सा छूट गया है, वंश, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, सैम के बाएं से दूसरे स्थान पर, सैम के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, कृष, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है कितनी बार एक विषम संख्या के तुरंत बाद एक सम संख्या आती है। मतलब आपको ध्यान विषम पे देना है और विषम के बाद मुझे चाहिए क्या है, सम। ठीक है, ये देखिए विषम के बाद सम नहीं है, विषम के बाद सम, एक आ गया। विषम विषम विषम, विषम के बाद सम नहीं है, विषम के बाद सम नहीं है, विषम के बाद सम नहीं है, विषम के बाद सम, ये आ गया। विषम के बाद सम, ये आ गया। ठीक है ना, विषम के बाद सम, ये आ गया। 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 विषम के बाद 7 के बाद तो कुछ है नहीं। मतलब टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब टोटल पेयर है 7, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना, एक बार वैसे इनको चेक भी कर लेना चाहिए, अक्सर इसमें गड़बड़ी होती है। विषम के बाद सम, ये देख लीजिए एक छूट ही गया था, ये वाला मामला, और तो कुछ नहीं छूट रहा। विषम 3 है, 7 है, ये तो है नहीं, 9 है, ये तो आ गया। 5 3 आ गया, 3 9 है नहीं, 9 2 आ गया, 7 8 आ गया, 1 4 आ गया, 5 6 ये है ही है, 3 8 है ही है, 5 8 है ही है। ठीक है ना, 6 7 अच्छे तो सम और विषम, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब कभी भी इस तरह का मामला आता है उसको आप रीचेक जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर गलती होने का चांस सबसे ज्यादा। टाइम बिल्कुल लगता नहीं है, आदमी थोड़ा जल्दबाजी में करता है। और ऐसे सवालों को मैं एक बात और बता दूं, इसे आप लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िएगा। हमेशा शुरू में कठिन सवाल किए जाते हैं, ठीक है, और सबसे कठिन वो होता है जिसमें गलती होने का चांस सबसे ज्यादा हो, और गलती होने का चांस सबसे ज्यादा उसमें होता है जो सबसे ज्यादा सरल हो। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सवाल आपको बोला, एक विद्यालय में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में 7 कार्यक्रम आयोजित किए जाने। सप्ताह में 7 दिन 7 कार्यक्रम, और शुरू कहां से होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे और ये, ठीक है। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ठीक है। चलिए कलर बदल लेते हैं, इस सवाल में थोड़ी सी वो होने वाली। गुरुवार के होने वाले हॉकी मैच, गुरुवार को कौन सा होने वाला है? हॉकी, ठीक है। हॉकी मैच से 2 दिन पहले क्रिकेट का आयोजन, 2 दिन पहले क्रिकेट का आयोजन मतलब क्रिकेट यहां पर जाएगा, क्रिकेट यहां पर जाएगा, ये हो गया क्रिकेट। क्रिकेट का आयोजन किया जाना है। नृत्य प्रतियोगिता हॉकी मैच के बाद लेकिन रविवार से पहले, ये अभी क्लियर नहीं है। शतरंज प्रतियोगिता बुधवार को होनी है, यहां पर क्या होना है? शतरंज, शतरंज, शतरंज प्रतियोगिता बुधवार की, इसकी 3 दिनों के बाद, 1, 2 और 3 दिनों के बाद दौड़ है, यहां पे क्या हो जाएगी? दौड़, ये कर लिया हमने, दौड़ है। विज्ञान प्रतियोगिता या तो शनिवार को है या रविवार को, अब शनिवार को तो हो नहीं सकती, तो विज्ञान कहां पे हो जाएगा? यहां पे, ये विज्ञान हो गया, ठीक है। अब एक चीज और थी, कौन से बोल रहा था? हॉकी मैच के बाद लेकिन रविवार से पहले क्या होना है? नृत्य। देखिए ये दोनों तो भर गया, हॉकी के बाद होना, एक ही जगह बची हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नृत्य। अब एक जगह और खाली बची, क्या बोल रहा है? 3 दिनों के बाद दौड़ है। विज्ञान प्रतियोगिता या तो शनिवार या रविवार। समारोह को आनंददायक बनाने के लिए नाटक, मतलब अगली कहानी किसकी है? नाटक की। अब आपका बन गया नाटक, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, नृत्य, दौड़ और विज्ञान, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? नाटक का आयोजन किस दिन होना है? नाटक का आयोजन होना है सोमवार को, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल 4 अक्षर समूह। अब देखिए जब इनको ऑड मैन आउट वाला मामला रहता है, नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, फिर ये डी 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, और ये 5 है, और ये 7 है, और ये 11 है। देखिए 9 2 11, 2 2 4, 4 2 6, 5 2 7, 11 2 13, 4 4 8, 6 4 10, 7 4 11, बाकी सब में 4 का यहाँ अलग है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर भी देख लीजिए क्या है मामला। देखिए एन का मतलब कितना है? एन, उसी सीरीज का ही मामला। देखिए एन का नंबर कितना होता है? 14, फिर एल का नंबर होता है 12, फिर कितना है? 10, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर कितना है? एफ का नंबर होता है 6। तो देखिए 14 12 10, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 8। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 8, और 8 का मतलब क्या होता है? एच। ये दोनों तो हो सकते हैं, ये दोनों क्या? अगला वाला डाटा क्या है? के का नंबर कितना होता है? 11, 11 के बाद फिर एच का नंबर कितना होता है? 8, फिर ई कितना होता है? 5, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, फिर कितना है? वाई का नंबर कितना होता है? 25। यही तो मामला है, ठीक है। तो देखिए 11, 3 घटा दिया 8, 3 घटा दिया 5, 3 घटाएगा कितना आ जाएगा? 2, और 2 को ही मैं क्या बोलता हूं? 27, और 27 में, ओ सॉरी 28, 26 जोड़ना है ना, 28 में 3 घटा दोगे 25, और 2 किसका नंबर है? बी का HBM, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 5 व्यक्ति LMR एक सीधी पंक्ति, सीधी पंक्ति का मामला। चलिए ठीक है भाई, सीधी पंक्ति बना लेते हैं। 5 लोगों के लिए टेबल लगा दी, 1 2 3 4 और ये 5, ये कुर्सियां लगा दी। इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट, कहानी ये है, ठीक है। फिर आपको बोला एन एस के ठीक दाएं बैठा है, एल और एस के बीच में केवल एम बैठा है, आर एल के ठीक बाएं बैठा। मतलब यहां पर किसी भी की पोजीशन फिक्स नहीं की गई है, मतलब आपको सवाल को यहीं से शुरुआत करनी। एन एस के ठीक दाएं बैठा, देखिए दाएं बैठा है मतलब एन एस के ठीक दाएं बैठा है, हो गया। एल और एस के बीच में केवल एम बैठा। अब आप देख लीजिए, अगर दो लोगों के बीच में अगर एक आदमी बैठा हुआ है तो एल फिर यहां आना चाहिए, लेकिन एल इधर तो हो नहीं सकता, तो एल और एस के बीच में एम बैठा हुआ है, ठीक है। आर एल के ठीक बाएं बैठा, आर एल के ठीक बाएं बैठा, लग गया सवाल। ये क्या है? आर एल एम एस और एन। अब आपसे पूछ क्या रहा है? बाएं कोने से दूसरे स्थान पर, बाएं कोने से दूसरे स्थान पर एल दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कूट भाषा। जब कभी भी कोडिंग का मामला होता है तो सबसे पहला काम ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है? सी के लिए कूट क्या है? सी कहां पे आया हुआ? यहां पे दूसरे में नहीं आया हुआ, मतलब मुझे NEK को हटाना है। देखिए
एन ई के यहाँ पर भी है, एन ई के यहाँ पर भी है, ठीक है, मतलब दो कॉमन हो गए, 1 4 9 3, ठीक है ना। तो देखिए 1 यहाँ यहाँ, 9 यहाँ यहाँ, 3 यहाँ यहाँ, बचा क्या, बचा क्या, 8 बचा, मतलब सी का कोड हो जाएगा 8, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला फिर से मामला वही वाला है, तो अब आप देख लीजिए कैसे चेक करना है, नंबरिंग करके, ठीक है ना। तो देखिए आर का नंबर 18, यूवी का हो जाता है 21, 21 के बाद फिर कितना है 24, 24 के बाद 1, या इसको मैं 27 भी बोल सकता हूँ, 1 के बाद फिर कितना है 4, 4 के बाद कितना है 7, 3 3 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो अगला वाला होगा 10, 10 का मतलब है जे, जे, केवल यही बात, लग गया आपका सवाल। बाकी के दो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरा उत्तर मिल चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को अदला बदली की आवश्यकता। देखिए भाग ये तो जा रहा है, ठीक है ना, तो अब भाग भी जा रहा है, गुणा तो है ही है, तो अब इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। तो यहाँ कितना है, ये है 5, 5 और 8 40, मतलब आपकी जो कहानी बन गई वो बन गई 40, 40 प्लस 40 माइनस 17, उत्तर कितना आ जाएगा 17, 17 ही लाना है, क्या बात है। इन दोनों को अगर मैं चेंज कर दूं तो 17 तो आ ही जाएगा, प्लस और माइनस को बदलना है, ये उत्तर है आपका। कुछ दिख रहा है क्या, 17 ही लाना है, 17 यहाँ पर है, एक तरफ ये 40 भी आ गया है, इसको मैं इधर ले आऊं 40 40 कैंसिल, 17 बच जाएगा। खैर, लेकिन अब सवाल को ये एक नजर देख के तो पता लग गया। देखिए भाग और गुणा, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 40, हमें चाहिए कितना 17, मतलब इसे हमें घटाना है, और घटाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, भाग में हर को बढ़ा दीजिए और गुणे वाले को छोटा कर दीजिए। अब आप देखो, अगर मैं भाग और गुणे को बदलता हूं, मतलब मैं भाग को यहाँ ले आता हूँ, गुणे को वहां ले जाता हूँ, मतलब ये मामला हो जाएगा 10/8 और गुणे 2, ये तो कटेगा ही नहीं, मतलब ये वाला उत्तर तो गलत है। गुणा और धन, गुणे को अगर मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ और धन को अगर मैं यहाँ लेकर के चला जाता हूँ, मतलब मामला हो जाता है 40 गुणे 10 भागे 2 और धन 8, ठीक है। अब आप देखिए 5 ये 40, अभी तो यहाँ 4 8 का गुणा हो रहा था, अब कितने का गुणा हो रहा है 40 का, मतलब संख्या और ज्यादा हो गई, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। भाग और ऋण, ऋण को अगर मैं यहाँ ले आता हूँ, भाग को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 17 से तो कोई भी संख्या कटेगी ही नहीं, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, नंबरिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमें करना क्या होता है, डिफरेंस 61 70 95 क्वेश्चन मार्क 225 और 346, डिफरेंस ही निकालना है। यहाँ कितने का है 9 का, यहाँ कितने का है 25 का, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया, क्या बात है। देखिए मुझे स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं, ये किसका नंबर है, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, और दो जगह मेरी छूटी हुई है, और ये सीरीज किसकी जा रही है, ऑड नंबर से विषम नंबर की, तो ये 7 और ये कितना हो जाएगा 9, 7 7 49, 9 5 14, 9 4 13 और 1 14, 144। अब इसके बाद ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 1 5 14 और 8 22 आ रहा है, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 144, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित। देखिए मामला है 26 से 702 का, ठीक है, सॉरी 702 का। अब आप देखो 26 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 26 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, 26 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 676, उसी के कुछ आसपास मुझे दिख रही है। मतलब अगर मैं 26 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 676, 12 में से 6 चला गया 6, ठीक है ना, 69 में से 67 चला गया 2, क्या बात है, स्क्वायर करके उसी को जोड़ रहा है, तभी तो ये 702 आया है, ठीक है। अब जो भी आगे की संख्या है 27 है, तो मेरे को करना क्या है 27 का स्क्वायर और प्लस 27। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ठीक है, और 27 जब आप जोड़ोगे तो 9 और 7 16, 72 1 73 और 2 75, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 756, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देख लीजिए सवाल फिर से मामला नंबर सीरीज का है। अपन एक काम करते हैं, लिख लेते हैं भाई 0.80 फिर 0.85, ठीक है ना, 0.95 1.10 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए पॉइंट वाला मामला घटाने की,
85 में से अगर मैं 80 को घटाऊंगा तो 0.05 आएगा, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये 0.1 आएगा, देखिए डबल हो गया है। इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 110 में से 95 घटेगा तो कितना आएगा, 1.5 ही तो आएगा, यही आना चाहिए ना। पांच पांच 10 शून्य, नहीं सुनी, 5 9 5 14, गलत घटा दिया भाई। आपको घटाना है ये 95, 0.5 मतलब 0.05 आएगा, ये 0.05, ठीक है ना। 95 5 100, ठीक है ना, एक जोड़ देंगे 1.05, यही तो कहानी है। ठीक है, देखिए 10 में से 5 चला गया 5, ठीक है ना, 10 में से 9 चला गया 1, ठीक है, 0.1। अब ये देखिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो अगला वाला डाटा क्या हो जाएगा, 20 और दशमलव लगेगा, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, इसमें इसको जोड़ना है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 1.30। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इस सवाल को देख लेते हैं, किसका मामला है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में फिर वही बात, केवल 3 चीजें, ठीक है। पहला कथन कैसा है, दूसरा निष्कर्ष कैसे निकला हुआ है, और तीसरा पदों का मान कैसा है, ठीक है। इसमें सेलॉक्स का नहीं है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का, कोई बात नहीं भाई। क्या दिया हुआ है, परसेंट की मतलब क्या है, माँ। फिर किसका है, हैज, हैज का मतलब क्या है, भाई। फिर क्या है, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, पिता। और फिर क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, बस आप जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर दीजिए। टी एट द रेट पी, मतलब टी, पी का बीच से लेते हैं, टी पी का पिता है। ध्यान रखिएगा पी का भी कंफर्म नहीं हुआ है। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब है पति, ठीक है ना। पी क्यू का पति है तो ये प्लस और ये माइनस, बीच में डबल लाइन। क्यू परसेंट आर, क्यू, क्यू आर की माँ है, आर की माँ है, मतलब जो आर है वो पी और क्यू दोनों का बेटा है। आर हैज एस, आर एस का भाई है, एस का भाई है। एस लड़का है कि लड़की ही है अपने को पता नहीं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, टी एस से किस प्रकार संबंधित है, टी एस से किस प्रकार संबंधित। अब आप देखो ये जो आर और एस है ये पी के बेटे हैं, पी का बेटा और बेटी, या बेटा बेटा दोनों जो में से भी है। तो एस जो है, एस जो है, एस, एस के पिता का पिता, एस के बारे में कंफर्म नहीं है लेकिन टी के बारे में कंफर्म है, और टी एस से पूछ रहा, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। तो पिता का जो पिता होता है वो क्या होता है, पिता का पिता होता है ग्रैंडफादर, दादा, ठीक है, दादा। ग्रैंडफादर में दादा और नाना दोनों आ जाते हैं, वैसे यहां पर सही अगर दादा नाना दोनों ऑप्शन होते तो उत्तर हो जाता दादा, ठीक है, या पिता का पिता। यह मामला किसका है, सेलॉक्स का। देखिए सभी स्केटर अच्छे तैराक है, स्केटर के पहले सभी लगा है, मतलब मामला किसका है, 100 अच्छे तैराक है, ये एक ही मामला है, ये एक ही मामला, अच्छे तैराक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी 50। अच्छे तैराक, सभी अच्छे तैराक, मतलब यहां पर वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। धावक, धावक की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि इधर लगाइए। अब देखिए अच्छे तैराक ये कॉमन है और मिडिल टर्म है और वैलिड है, ठीक है। अब देखिए कुछ धावक स्केटर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन आप खुद इस चीज को देखो, धावक की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, यहाँ भी कितनी है 50, दोनों सकारात्मक, ये भी सकारात्मक, तो ये तो सही ही होगा। कुछ स्केटर अच्छे तैराक है, कुछ स्केटर अच्छे तैराक है। अब स्केटर और अच्छे तैराक मतलब मामला किसका है, इसी का जो है कथन से ही उसने क्या बना दिया है, निष्कर्ष बना दिया है। अब कथन से ही जब निष्कर्ष बना दिया तो सीधी सी बात है भैया, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है। स्केटर की वैल्यू यहाँ 100 है और यहाँ कितनी है 50। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर कुछ स्केटर अच्छे तैराक होता तो फिर सभी स्केटर अच्छे तैराक गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि निष्कर्ष कथन में उसकी वैल्यू 50 आती और यहाँ 100 आ जाती, लेकिन 100 वाले का मान तो 50 हो सकता है, मतलब ये भी सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोनों निष्कर्ष सही है। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कक्षा के सभी 25 छात्र उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अमित दाहिनी छोर से 10वें और मधु बाएं छोर से 18वें। तो ये कितना हो गया 10 + 18, मतलब मामला कितने का हो गया ये 28 का। 28 का। अब टोटल तो 25 ही है, तो 25 - 28 करोगे तो कितना आ जाएगा ऋण 3। सीधी सी बात है, 3 लोग हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। एक और में आया था, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर आपको बोल रहा है 10वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है अमित, अच्छा दाहिने छोर से मधु बैठी हुई है, मधु मतलब इसके पहले 17 लोग हैं, ठीक है ना। अब टोटल तो 25 ही है, तो अगर ये 17 और एक 18 मतलब इधर कितने लोग हो जाएंगे 7 लोग हो जाएंगे। 17 एक 18 और 7 25, 3 3 6 और 1 7। अब देखिए दाहिने छोर से 10वें स्थान पर अमित है, तो ये 7 तो रहेंगे ही, 8 9 और ये 10। यहां पर कौन बैठा हुआ है अमित। मतलब जब आपने मधु की गिनती की तो अमित की गिनती हो गई, और जब आपने अमित की गिनती की तो मधु की गिनती हो गई। मतलब इन दोनों की गिनती कितने बार हो गई है 2 बार। तो सीधी सी बात है, अगर इन दोनों का डिफरेंस मतलब 28 और 25 के बीच का डिफरेंस 3 है, तो इसमें से तो 2 लोग वो है ना भाई जिनकी बात की जा रही है। मतलब बीच में कितने आदमी है 1। और अगर आप चित्र में भी देखो तो मधु और अमित के बीच में कितने लोग दिख रहे हैं मुझे 1, ठीक है। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है। दोनों अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। हाँ, अब यहां पर अगर संख्या 25 से कम आई होती तो मैं सीधे सीधे घटा देता, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या, ठीक है। कहानी क्या है 6 और 252, 252, ठीक है ना। और फिर है 5 आपको निकालना। देखिए 6 और 252 ये किसके नजदीक दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है कि ये 6 की घाते 3, क्योंकि 6 की घाते 3 कितनी होती है 216। आप खुद देखो 6 की घाते 3 कितनी होती है 216। अब इसके बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 12 में से 6 चला गया 6, 24 में से 21 चला गया 3, ये जोड़ दिया इसने। अब ये 6 की घात 36 जो है ये क्या है 6 का स्क्वायर है, यही तो 36। मतलब इन दोनों को जोड़ करके इसने क्या बना दिया है 252। अब 5 का जब मामला आएगा तो कहानी यहां पे भी वही बनेगी, 5 की घाते 3 और 5 की घाते 2, मतलब ये है 125 और ये है 25, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 150। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नजदीक चले गए, फिर देख लिया कि वास्तव में डिफरेंस किया क्या हो। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। इस सेशन में आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी कि अब जो आपके सिटिंग और पजल के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा मूव हो रहे हैं, मतलब अब वो आपका टेस्ट लेने पर उतारू। आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं, सोमवार से कंप्लीट रीजनिंग का जो बैच है वो आपको शाम को 8 बजे रोज मिल जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम करेंगे क्या, जो मेन टॉपिक्स है, जैसे अल्फाबेट है, अल्फाबेट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अल्फाबेट आपको पूरा का पूरा मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका सेलॉक्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपको मिलेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस इसको हम पहले कवर करेंगे, रैंकिंग उसको हम कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे सीटिंग और पजल की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।